2026 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या इसमें उतार चढ़ाव, क्या क्या इसमें सम विषम परिस्थितियां, क्या क्या सुख दुख और क्या उनका निवारण हो सकता है, ये जानकारियां मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं मेष राशि को लेता हूं। अब मेष राशि में सबसे पहली बात यह है, सबसे दीर्घ काल तक चलने वाले जो ग्रह होते हैं बृहस्पति, राहु, केतु और शनि। बाकी और जो ग्रह होते हैं, कोई 1 महीने के लिए आता है, कोई 1.5 महीने के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, 2.25 दिन के लिए आता है, तो उनकी गणना भी साथ में चलती है। लेकिन मुख्य रूप से जो 4 ग्रह मैंने बताए उसी के अनुरूप हम चलेंगे। तो मेष राशि का सबसे पहले आपको सावधानियां ये बरतनी पड़ेंगी कि मेष राशि को शनि की 7.5 चल रही है और ये 29 मार्च 2025 के अंदर चालू हो गई थी और ये 7.5 वर्ष तक चलेगी। शनि की 7.5 में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप अच्छा ही सुनने का चाहते हैं तो फिर अच्छा होगा जो अच्छा बताएंगे और जो बुरा होगा वो बुरा भी बताएंगे। तो शनि आपकी राशि से 12वें स्थान में है। खर्चे नुकसान ये आपके बहुत होंगे और अनावश्यक कार्यों के अंदर आपके खर्चे होंगे। हो सकता है इसके अंदर कहीं भी आपके साथ कोई ठगी, लूट, चोरी आदि भी जो है आपके साथ में हो सकती है। कुटुंब के अंदर जो है ये शनि कलह देता है, आर्थिक क्षति करता है। इसके अलावा एक काम बढ़िया करता है कि आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अंदर आपको लाभ हो सकता है। शत्रुओं का जो है ये ह्रास करता है, यानी उनको क्षीण करता है, उनको दबाता है। कर्जे, रोग उनको दबाता है। बाकी यहाँ पर बैठ करके भाग्य के अंदर भी अड़चन डालता है। तो इसके लिए आपको हमेशा शनिवार के दिन कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार अगर आप रुद्राभिषेक कर सकें तो वो आपके लिए और भी बढ़िया होगा। राहु आपके 11वें स्थान के अंदर विद्यमान है। अब राहु आपके लिए धन देने के लिए प्रयासरत है। 11वें स्थान का राहु रुका हुआ धन भी देता है, अनायास धन भी देता है और आपका धन के प्रति पूर्ण सपोर्ट करता है। लेकिन शनि के कारण से आप उसको रोक नहीं पाओगे। राहु की दृष्टि आपके जो है तीसरे स्थान पर जाती है, तो तीसरा स्थान मित्र और भाइयों का है। तो वहां पर उनके बीच में आपके साथ में कोई ना कोई व्यवहार के अंदर कटुता आएगी। इस राहु की दृष्टि आपके 5वें स्थान के अंदर भी जाती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के प्रति आप लापरवाह हो जाएंगे और आलस्य में आ जाएंगे। आज का काम कल पर छोड़ेंगे और उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। हाँ, ये बात है कि अगर कोई किसी महिला को बच्चा होना है तो उसमें भी कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है। बाकी ये दाम्पत्य जीवन के अंदर भी 7वें स्थान में भी इसकी दृष्टि जाती है, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी ये कुछ ना कुछ विवाद और मनमुटाव आदि जो है पैदा कर सकता है। अब बृहस्पति है वो आपके तीसरे स्थान के अंदर विद्यमान है। तीसरे स्थान के बृहस्पति वैसे तो अच्छे ही, बृहस्पति तो सदा ही अच्छा फल देता है, लेकिन उनकी जो दृष्टि है आपके दाम्पत्य स्थान के ऊपर, अगर आपकी अभी तक कोई शादी संबंध नहीं हुए हैं तो शादी संबंध जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा शादी संबंधों के अलावा आपका कोई नया व्यापार हो सकता है, कोई नया पार्टनर आपका बन सकता है। भाग्य की आपकी वृद्धि हो सकती है। भाग्य की वृद्धि भी होगी, धार्मिकता भी आपके अंदर बढ़ेगी, आय के साधन भी आपके बनेंगे। तो बृहस्पति कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक है। केतु आपके 5वें स्थान में विद्यमान है। पेट की कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे गैस्ट्रिक ट्रबल है या किसी भी प्रकार का पेट संबंधी जो है अजीर्ण के हिसाब से पेट में जो भी कुछ तकलीफें हो सकती हैं वो आपकी हो सकती हैं। और अब मैं आपको मासिक वर्षफल दे रहा हूं। जो मेष राशि है उसके 14 जनवरी से पहले उनकी स्थिति सामान्य है, ठीक है। 14 जनवरी से
और 12 फरवरी तक उनका राजकाज के अंदर अच्छा लाभ होगा, कारोबार उनका बढ़ेगा। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का जो समय है उसमें अच्छा लाभ देने वाला है। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय रहेगा वो आपका जो है कुछ नुकसानदायी होगा। उस समय पर आपको काफी सचेत रहना होगा। 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक का जो समय है वो उसमें आपका मान, ऐश्वर्य, इज्जत, प्रतिष्ठा ये आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद 14 मई से लेकर के और 14 जून तक का जो समय है वो आपका सामान्य चलेगा। 15 जुलाई तक का भी समय जो है आपका सामान्य चलने वाला है। और 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक का जो समय है वो कुछ सामान्य चिंताएं आपको देगा। इधर उधर की चिंताएं होंगी, इधर उधर का आना जाना होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें दिल और दिमाग के अंदर आपके बैठी रहेंगी। और 14 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर तक का जो समय है विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इस समय पर एक कदम बढ़ाएंगे 10 कदम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, यानी उसके परिणाम बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं। 15 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके शत्रुओं के दमन के लिए है। अगर कोई कोर्ट केस है तो उसमें आपके अच्छे आसार नजर आएंगे, आपकी हक में उसमें परिणाम जो है निकलना स्वाभाविक है। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है वो दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है, वैमनस्य पैदा कर सकता है। मित्र जो आपका पार्टनर है उसके साथ में भी कुछ दिक्कत इसके अंदर संभव है। 17 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का जो समय है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसमें कोई भी दूरगामी यात्राओं का अगर कोई योजना है तो उनको स्थगित करना चाहिए और इसमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और सूर्य की उपासना करने के साथ साथ आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक का भी सहारा आप ले सकते हैं। 16 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक का जो समय है वो आपके लिए यहाँ पर भाग्य की वृद्धि के लिए सहायक होगा।